Hello, Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. आज हम सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह और इसकी 2 या 3 जितनी वीडियोस होंगी उसके अंदर कोशिश करेंगे वेक्टर्स को निपटा सकें। ई-कैट मैथ्स के अंदर वेक्टर्स किस तरीके से एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर पूछा जा रहा होता है, पहले तो उसको समझना ज़रूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते, हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। मगर इससे भी पहले हमें अपने टॉपिक को डिफाइन करना पड़ेगा कि वेक्टर्स होते क्या हैं। अगर मेरे पास ये लफ्ज़ आज तक ज़िंदगी के अंदर लिखा हुआ आया वेक्टर्स, मेजॉरिटी बच्चों को हमेशा इससे खौफजदा रहता है इंटरमीडिएट का। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे लिटरली नहीं पता क्यों बच्चा खौफजदा रहता है, उसको शायद इसके बेसिक मायने भी नहीं पता होते। तो आइए आज की क्लास के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को एटलीस्ट वेक्टर्स के मायने पता होंगे। वेक्टर्स सॉल्व करने में आज के बाद इंशाल्लाह कभी मसला नहीं होगा। अच्छा, वेक्टर्स होता क्या है? मेरे पास फिजिक्स की क्वांटिटी होती है। मेरे पास फिजिक्स में नॉर्मली 2 तरह की क्वांटिटीज आती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर्स। स्केलर क्या होती है उसको छोड़ देते हैं, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिले मगर मुझे मेरी डायरेक्शन के बारे में कोई इल्म ना हो, उसको हम कहते हैं स्केलर। ऑन दी अदर हैंड वेक्टर्स क्या होता है, इसको समझ लो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वेक्टर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर ना सिर्फ मुझे उसकी मैग्नीट्यूड मिले बल्कि उसकी प्रॉपर डायरेक्शन भी मिले। अब सर आपने इतने मुश्किल नाम ले दिए, क्या मतलब मैग्नीट्यूड का, क्या मतलब डायरेक्शन का? सर हम तो नहीं पता सर, हमें आज तक समझ में नहीं आया वेक्टर के बारे में, आज भी समझ में नहीं आएगा अगर आप इतने मुश्किल नाम लेंगे। तो चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं और आसान ज़बान में बता देता हूँ। देखो, आपके पास एक तरह की डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर। दुनिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं किसी जाहिल से पूछूँ ना, जो मैट्रिक पास है, वो बोलेगा दोनों एक ही चीज़ है, और शायद हो सकता है दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज़ हो, मगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी जगह जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से उठ के कहीं चलना स्टार्ट कर दूँ, कहाँ पे मुझे नहीं पता, पर मैं चल रहा हूँ। 10 मिनट के लिए चल लेता हूँ, या मतलब 10 मीटर का फासला तय कर लेता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस जगह पे भी मैं बैठा हुआ हूँ, मैं वहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ और मुझे नहीं पता मुझे कहाँ चलना है, मुझे लिटरली नहीं पता मुझे कहाँ चलना है, मुझे बस ये पता है मुझे चलना है। अब 10 मीटर का मुझे फासला तय करना है, यहाँ पे तय करूँ, यहाँ 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 तय करूँ, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ तय करना है। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, यानी कि मैं डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ 10 मिनट का। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन यहीं पे बैठा हूँ, मगर मुझे पता है कि मुझे जिम जाना है, मुझे पता है कि मुझे कहीं पढ़ाने जाना है, मुझे पता है कि मुझे किसी से मिलने जाना है, यानी कि मुझे प्रॉपर डायरेक्शन पता है अपनी, मुझे अपनी प्रॉपर डायरेक्शन के बारे में इल्म है। तो अब जो काम मैं तय करूंगा वो काम क्या होगा? वो काम होगा डिस्प्लेसमेंट। मुझे ना सिर्फ मेरे पास मैग्नीट्यूड है कि मैंने कितना चलना है, बल्कि मेरे पास ये पर्टिकुलर इल्म भी है कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना। तो ये सब काम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेक्टर्स। आई गेस आपको इतनी समझ में आ गई होगी कि स्केलर और वेक्टर्स में फ़र्क क्या होता है। स्केलर के अंदर आपके पास डायरेक्शन नहीं होती, आप चल तो रहे हो मगर कहाँ चल रहे हो आपको कोई आइडिया नहीं है, आप बस अल्लाह के धैर्य में चल रहे हो। ऑन दी अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? अगर आप अपने घर से निकल रहे हो, आपको प्रॉपर पता हो आपकी डायरेक्शन क्या है, आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, तो इस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपको डायरेक्शंस के बारे में इल्म हो जाता है, प्रॉपर डायरेक्शन। इसको मैं इतनी आसान ज़बान में, इससे आसान ज़बान में कर नहीं सकता यार, मैं इससे ज़्यादा आसान नहीं कर सकता, हो सकता है कोई और कर सकता हूँ। इसे कहते हैं वेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये तो हमने वेक्टर्स थोड़ा डिफाइन कर दिया। पहला जो टॉपिक मेरे पास आएगा वेक्टर्स के अंदर, जैसे मैंने कहा मैं स्टार्टिंग के थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा, देन हम प्रॉपर टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे। हमारे पास कई तरह के टॉपिक्स आएंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई गेस आपको सबको पता होगा कि आपने सिंपल पहले निकाल लिया वेक्टर को, फाइंड कर लिया आई, जे और के कंपोनेंट्स, देन अंडर रूट के अंदर डालकर सिंपल उनका स्क्वायरिंग कर देनी है। क्या करना है? सिंपल उनकी स्क्वायर करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि आपने पहले आई, जे के और के कंपोनेंट्स को फाइंड करना है। इधर आप डॉट प्रोडक्ट से फाइंड करो, इधर क्रॉस प्रोडक्ट से। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैं इनको भी डिटेल के अंदर प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ करवाऊंगा। आई गेस आपको इतना आइडिया होगा, अगर आप मेरी वीडियोस वॉच करते हैं एप्टीट्यूड मैथ्स की, तो आपको आइडिया होगा मैं कैसे करवाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, नॉर्मली जो मेरे पास 2 फॉर्मुलाज आ रहे होंगे साइन के रिस्पेक्ट से, क्योंकि बेसिकली मुझे भी कुछ पॉइंट्स कवर करवाने, तो इसलिए पहले मैं ज़रा फॉर्मुला बता रहा हूँ। साइन अल्फा कह लो या साइन थीटा कह लो, क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बाई बी, यानी कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर ए इंटू क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, और नीचे इंडिविजुअल इनके मैग्नीट्यूड्स। सिंपल मल्टीप्लाई का साइन लगा दो यार, मसला नहीं है भाई। अच्छा, दूसरा साइन क्या होता है? दूसरा होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू सिंपल वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, मगर बीच में साइन कैसा है? डॉट का, और डिवाइड के अंदर क्या होगा? अगेन इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स। तो ये मेरे पास 2 फॉर्मुला होते हैं। साइन थीटा का क्या होता है? ए इंटू बी क्रॉस प्रोडक्ट,
डिवाइड के अंदर इंडिविजुअल ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी सिंपल इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाइड फॉर्म। अच्छा, ये तो मेरे पास आ गया सिंपल मैग्नीट्यूड, इसको हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेक्टर्स की, उन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अक्सर पेशतर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ के तौर पे वो आ जाती हैं। पहली उनमें से प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर डॉट प्रोडक्ट। सेम फिजिक्स वाली कहानी है, फिजिक्स के अंदर आपको समझ में नहीं आती कोई मसले की बात मैं समझा देता हूँ। सिमिलर डॉट प्रोडक्ट से मुराद क्या है, आपके पास नॉर्मली 3 एलिमेंट्स होते हैं, आई जे और के, यानी कि 3 वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास, आई जे और के। सिमिलर डॉट प्रोडक्ट से मुराद ये कि कभी भी आप सिमिलर एलिमेंट्स का, यानी कि इन सिमिलर कंपोनेंट के अंदर डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई इंटू आई करवा दो, आई और आई का क्या ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। सिमिलरली कभी भी आप जे डॉट जे करवा दो, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। सिमिलरली कभी भी आप के डॉट के करवा दो, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। यानी कि सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, 1। और अनसिमिलर कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, आओ देख लेते हैं उसे भी। फॉर एग्जाम्पल कभी आप करवा दो आई डॉट जे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसका आंसर बेटा क्या आ रहा होगा, 0। सिमिलरली कभी भी आप जे डॉट के का डॉट प्रोडक्ट ले लो, यानी कि अनसिमिलर कंपोनेंट का, जे डिफरेंट कंपोनेंट है, के डिफरेंट कंपोनेंट है, इनके दरमियान का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। सिमिलरली कभी भी आप के डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट ले लो, इसका आंसर भी क्या आएगा, 0। तो आपने पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि सिमिलर डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, 1, यानी कि सेम डॉट प्रोडक्ट्स सेम एलिमेंट्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लो तो उसका आंसर क्या होगा, 1। और अनसिमिलर कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट ले लो तो उसका आंसर क्या होगा, 0। अच्छा, सेम गोज फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ते हैं क्या होता है। अगर आप सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लो, फॉर एग्जांपल आई क्रॉस प्रोडक्ट आई, इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 0। तो ये प्रॉपर्टी बहुत याद रखने वाली होती है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डिफरेंट, इसमें क्या होता है, डिफरेंट। सेम गोज फॉर हियर, अगर आप जे डॉट जे मल्टीप्लाई बाय जे करवा दो, यानी कि जे कंपोनेंट का जे कंपोनेंट से क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, इसका आंसर भी क्या होगा बेटा, 0। सिमिलरली कभी भी के और के का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आपस के अंदर, इसका आंसर भी क्या होगा बेटा, 0। यानी कि सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0। तो आइए समझ लेते हैं कि अनसिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल आई मल्टीप्लाई बाय जे क्या होगा, इसका आंसर क्या होता है, हमेशा द अपोजिट वन, द थर्ड वन। यानी कि कभी भी आप अगर आप अनसिमिलर कंपोनेंट का आई अलग कंपोनेंट है, जे अलग कंपोनेंट है, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो इसका आंसर हमेशा थर्ड वन आ जाएगा, यानी कि जिसका नहीं लिया उसको वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने आई और जे के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे थे, क्या चीज गायब थी, के, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, के। सिमिलरली अगर आप जे और के दरमियान अनसिमिलर एलिमेंट्स हैं, दोनों अनसिमिलर कंपोनेंट है, यानी कि जे डिफरेंट कंपोनेंट है, के डिफरेंट कंपोनेंट है, इनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, तो उसका आंसर क्या आएगा, जो चीज गायब है, क्या चीज गायब है, यहाँ पे आई आ जाएगा। सेम गोज फॉर हियर, अगर आप कभी आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, किसका, आई और के का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आई और के के दरमियान आई एक डिफरेंट कंपोनेंट है, के एक डिफरेंट कंपोनेंट है, तो क्या चीज गायब है, जे, आंसर क्या आ जाएगा, जे, इसका आंसर आ जाएगा जे। तो एक तो होते हैं 2 एमसीक्यूज, देन कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि कभी भी आपके पास 2 वेक्टर्स हो ए और बी और उनके दरमियान आप क्रॉस प्रोडक्ट लो, और उसका आंसर क्या आ जाए, 0। कभी भी आपके पास 2 वेक्टर्स हो ए और डिफरेंट वेक्टर, 2 डिफरेंट वेक्टर्स हो ए और वेक्टर बी और उनके दरमियान आप क्या ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसका आंसर क्या आ जाए, 0। या अगर उसका आंसर 0 आ रहा है तो ये बात बहुत कॉमन सी होगी, दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल होंगे आपस के अंदर, यानी कि वेक्टर ए पैरेलल होगा किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। अच्छा बेटा, सिमिलरली अगर आपके पास अगेन 2 वेक्टर्स हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मगर इनके दरमियान क्या हो, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि कभी भी आप 2 वेक्टर्स लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके दरमियान का ले लो डॉट प्रोडक्ट, तो इसका आंसर कभी 0 आ जाए तो ये बहुत ही अंडरस्टूड सी बात होगी, दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे, इनका रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऐसा होता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास, 0, और परपेंडिकुलर के केस के अंदर ए डॉट बी, जब कभी आपके 2 वेक्टर्स होंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर ये आपस में 0 रख दो आप यहाँ पे cos 0, उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 90, यानी कि परपेंडिकुलर। मीन्स परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, दोनों वेक्टर्स का आंसर क्या आ रहा होगा, 0। तो कभी भी आपके पास 2 डिफरेंट वेक्टर्स हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट और उसका आंसर क्या आ जाए, 0, तो इसका मतलब क्या, दोनों वेक्टर्स एक कैसा रिलेशन है, दोनों वेक्टर्स का आपस के अंदर पैरेलल का, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी के ऊपर पैरेलल है। सेम गोज फॉर हियर, अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके दरमियान कैसा क्या लिया आपने, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, और उस डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आ गया, 0। तो साफ सी बात है कि अगर 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तब इसका मतलब ये कि दोनों वेक्टर्स का रिलेशन कैसा है, परपेंडिकुलर रिलेशन है, क्योंकि cos 90 is 0 एंड sin 0 is 0,
ये याद रखने की बात होगी। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन जीरो क्या होता है, पैरेलल की वजह से जीरो, और डॉट प्रोडक्ट के अंदर परपेंडिकुलर की वजह से cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन नॉर्मली पैरेलल होता है अगर जीरो होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन क्या होता है, पैरेलल अगर जीरो होगा, और डॉट प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन परपेंडिकुलर होगा अगर जीरो होगा। तो नाउ गोज टू फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में उससे कहता है कि अगर कभी आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट के, ऐसा कभी पॉसिबल है? अगर है तो एंगल क्या होगा? अक्सर पेशतर ये एमसीक्यूज पूछा जाता रहा कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है और वो इक्वल आ जाए, उन्हीं दो वेक्टर्स के अगर उनके दरमियान क्या हो, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान डॉट प्रोडक्ट बराबर आ जाए वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान के क्रॉस प्रोडक्ट के, तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और उस वक्त एंगल क्या होता है, थीटा 45 डिग्री होता है। ये बहुत मशहूर एमसीक्यूज है। ये तीनों 5 की 5 बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर्स की, उनको याद करना जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, सेम डॉट प्रोडक्ट, यानी कि सिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 1। अनसिमिलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। सिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और अनसिमिलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, थर्ड वन अपोजिट वन। ये जो रह गया उसका थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, उनके दरमियान अगर क्रॉस प्रोडक्ट है और उसका आंसर 0 आ जाता है, तो इससे मुराद क्या है कि दोनों वेक्टर्स का रिलेशन कैसा है, पैरेलल। और अगर से फोर्थ एमसीक्यूज क्या था, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के दरमियान कैसा है, दोनों वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट के अंदर है, उनका आंसर क्या आ जाता है, 0, तो आपके पास रिलेशन क्या होगा दोनों वेक्टर्स का, परपेंडिकुलर। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, अगर आपके पास कभी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का बराबर आ जाए, तो उस वक्त एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मेरे पास पहला बेसिक टॉपिक आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का। सिंपल सा टॉपिक है, अक्सर कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर और फास्ट साइड के ऊपर या एनईटी साइड के ऊपर पूछ लिया जाता है। क्या कह रहे हैं कि आपको दो वेक्टर्स गिवन है, तीन वेक्टर्स गिवन है, क्या कह रहे हैं, 2r1 माइनस 3r2 में 5r3 करके निकाल दो। आपको वेक्टर r1 की वैल्यू गिवन है, r2 की वैल्यू गिवन है, r3 की वैल्यू गिवन है। क्या कह रहा है, क्या फाइंड करो, 2r1 माइनस 3r2 माइनस 5r3, और इसका मैग्नीट्यूड भी, मैग्नीट्यूड मैं खुद से कह रहा हूँ, इसका क्या फाइंड करो, मैग्नीट्यूड भी। मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं किसी ना किसी एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आए हुए क्वेश्चन मैं पहले रिपीट कर देता हूँ, तो यहाँ से आप तैयारी कर लो, इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, मसले की बात नहीं है। पहले क्या कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं 2r1, अभी मैग्नीट्यूड को छोड़ दो, पहला काम क्या कह रहे हैं 2r1, यानी कि वेक्टर r1 को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। r1 वेक्टर था क्या, 3i माइनस का 2j प्लस का k। क्या कह रहे हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो, 2 के साथ। फिर कह रहे हैं माइनस का साइन लगाओ और वेक्टर r2 को, r2 क्या कहाँ है, ये रहा वेक्टर r2, r2 क्या है, ये रहा वेक्टर r2। कह रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करवा दो 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2i माइनस का 4j माइनस का 3k। सही है भाई, आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं माइनस का साइन लगाओ और r3 वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो। सही है भैया, करवा देते हैं। इसमें मसले की बात क्या है, माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 2k करवा दिया। अब सिंपल ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दूंगा पहला वाला, तो 2 है, 2 जाके हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये पर्टिकुलर 2 जो है ये जाके इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6i माइनस का 4j देन प्लस का 2k, 6i माइनस का 4j प्लस का 2k। सिमिलरली ये माइनस का 3 जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6i, 3 2 6 और माइनस का 6i, ये माइनस का 3 जाके मल्टीप्लाई जब माइनस के 4 से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 4 12j। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 4 12j। आगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9k। फिर क्या हो जाएगा, फिर अब लास्ट वाले ब्रैकेट को खोलो, माइनस का 5 तीनों एलिमेंट से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 5i माइनस का 10j, क्योंकि 5 2 10j और माइनस प्लस माइनस माइनस और देन अगेन माइनस का 10k। अब आप किस तरीके से वेक्टर एडिशन करते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई गेस आप में सबको आता होगा। आई वाले कंपोनेंट्स आई वालों से ऐड होंगे, जे वाले कंपोनेंट्स जे वाले से होंगे और के वाले से। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, आई वाले कौन कौन से कंपोनेंट है, आई गेस एक कंपोनेंट आई का ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये क्या है, प्लस 6i माइनस का 6i, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, सिर्फ प्लस 5i बचा, प्लस 5i मैंने लिख दिया। फिर क्या हो गया, माइनस का 4j प्लस का 12j माइनस का 10j। जे वाले कौन से हैं, ये रहा जे वाला, ये वाला जे वाला, जे वाला, जे वाले जे में ऐड दूंगा खाली। माइनस का 4 प्लस का 12, तो माइनस का 4 प्लस का 12 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4 प्लस का 12 ये हो जाएगा आई गेस 8। और देन फिर क्या कह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं माइनस का 10j, माइनस का 10 तो आई गेस माइनस का 2 होगा, ऐसी बात है।
क्या हो जाएगा माइनस का 2j, क्या हो जाएगा माइनस का 2j। देन कम्स 2k, के वाले कंपोनेंट्स, के वाला एक ये रहा, एक के वाला ये रहा, एक के वाला ये रहा, क्या है +2 + 9, +2 + 9 11, 11 माइनस का 10, माइनस का 1 आई गेस, 2 + 9 एंड देन माइनस का 10, यस प्लस का 1k। तो ये आपके पास सिंपल इसका आंसर आ गया। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास आपने सबसे पहले आई, जे और के कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, उसके बाद कुछ भी नहीं करना बेटा, ब्रैकेट के अंदर डालना है, ब्रैकेट के अंदर डालकर सिंपल आई वाले का आई पे स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस का साइन, जे का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, और देन के वाले का के स्क्वायर, आई जे और के का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर 25, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 1 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 25 + 5 √30। इसका मैग्नीट्यूड में आंसर आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। सेम गोस फॉर हियर। ये क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है आपको, वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है, वेक्टर सी की वैल्यू गिवन है, क्या निकालना है 3a - 2b + 4c और देन इसका मैग्नीट्यूड, देन क्या फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। आई गेस ये क्वेश्चन आप तमाम के तमाम बच्चे खुद से कर सकते हैं। क्या करोगे, पहले वेक्टर ए को मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, फिर वेक्टर बी को -2 से मल्टीप्लाई करवाओगे, वेक्टर सी को 4 से मल्टीप्लाई करो, आखिर में तीनों को ऐड करवा दोगे, सिंपल तरीके से आपके पास आई, जे और के कंपोनेंट आ जाएंगे, उसके बाद सिंपल मैग्नीट्यूड ले लोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है भाई। देन मेरे पास एक अपना मेजर टॉपिक आता है, क्या टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक। एनईडी साइड के ऊपर, नस साइड के ऊपर, केयू साइड के ऊपर, फास्ट साइड के ऊपर, या फिर एप्टीट्यूड्स के अंदर, एप्टीट्यूड के इस चैप्टर वेक्टर से बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के अंदर, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान क्या साइन आ जाए, डॉट का साइन, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है। सिंपल, मतलब सबसे बेसिक लेवल के ऊपर ऐसे होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा = वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डिवाइड के अंदर वेक्टर ए का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर बी का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। और अगर कभी आपसे कह दिया जाए थीटा निकालने को यानी कि एंगल फाइंड करने को, तो एंगल कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे राइट साइड पे वही काम करोगे, और जो कॉस का एंगल है, कॉस है, उसको दूसरी तरफ भेज दो, इक्वल टू की दूसरी तरफ। जब कॉस इक्वल टू की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यानी कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डिवाइड के अंदर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल। आंसर आपके पास आ जाया करेगा। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत बार पूछा आ चुका है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए = 2i + 2j माइनस का 2i माइनस का k एंड वेक्टर बी = 6i - 3j + का 2k। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें क्या मसला है। अच्छा देखो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ, मसले की बात नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा होना चाहिए आपको फाइंड क्या करना है। आपको क्या कह रहे हैं, एंगल निकालो, एंगल निकालो यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चन है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एंगल निकालना नॉर्मल नहीं आता। मुझे फॉर्मूला बताएं, यानी कि मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, थीटा = cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइड के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी की इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। अच्छा भाई, फाइंड कर लेते हैं। मसले की बात क्या है, सबसे पहला काम क्या है, मुझे साफ दिख रहा है कि ऊपर क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। तो पहला काम हम ये करते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, इसकी हम डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। आइए, वेक्टर ए क्या गिवन है मुझे, ये गिवन है 2i + 2j माइनस का k डॉट का साइन, और वेक्टर बी क्या मुझे गिवन है, वेक्टर बी मुझे गिवन है 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। यही गिवन है ना बेटा मुझे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मुझे साफ पता चल रहा है फॉर्मूले के अंदर मुझे रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड में क्या चीज रिक्वायर्ड है, ए और बी का सिंपल मैग्नीट्यूड। पहले हम ऊपर वाली चीज फाइंड कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिंपल ए को वेक्टर को ऐसे लिखा, डॉट का साइन लगा और बी के वेक्टर को ऐसे लिख दिया। अब आइए जरा समझ लेते हैं किस तरीके से, किस प्रोसेस के ऊपर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ बेटा, ये कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है मल्टीप्लिकेशन की। आई वाला कंपोनेंट हमेशा आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा, और के वाला के से कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद ये आई, जे और के सिंबल्स गायब हो जाएंगे। क्यों गायब होंगे, इसको ऑल्दो मैं शुरू में बता चुका हूं, बट स्टिल मैं एक बार दोबारा भी बता दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। कैसे, ये दोनों आपस के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। सिंपल वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आई वाला कंपोनेंट आई में, तो यहाँ पे क्या चीज आई वाली है 2i, और यहाँ पे क्या है 6i। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 6 2 क्या हो जाएगा 12।
और आई गायब हो जाएगा। क्यों गायब होगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था स्टार्ट के अंदर वेक्टर की प्रॉपर्टीज कि आई डॉट आई का आंसर क्या होता है 1, यानी कि सेम कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1, तो गायब हो गया। अब अगले पे आ जाओ, जे वाला कंपोनेंट किससे होगा? जे से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। और अगेन ये जे का सिंबल साथ नहीं लिखा जाएगा आंसर के अंदर, क्यों? क्योंकि जे डॉट जे क्या हो जाएगा? खत्म, फिनिश, 0 1। सिमिलरली ये के का वेक्टर के से आके मल्टीप्लाई हुआ, के का कंपोनेंट के से, तो यहाँ पे क्या है? के साथ कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 है, तो माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। यही होगा ना बेटा? और ये आंसर आपके पास क्या हो रहा होगा? 12 माइनस 6 माइनस 2, 12 माइनस 6 माइनस 2 क्या होगा आपके पास? ऑब्वियसली 4। तो इस तरीके से मेरे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट आ गया। मगर मुझे क्या निकालना है? मुझे थीटा निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे तो एंगल निकालना है। तो हमने ऊपर वाली चीज फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे? सिंपल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और देन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? वही काम जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालने वाला, कि भैया वेक्टर ए का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर ए का वेक्टर क्या है उसका सिंपल अंडर रूट में डाल दूं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ये रहा 2i + 2j माइनस का 2k। क्या है? 2i + 2j माइनस का 2k। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। क्या है? 2i + 2j माइनस का k। ये वेक्टर ए का वेक्टर ए है। ये क्या है? वेक्टर ए। मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करूंगा? i वाले कंपोनेंट पे i पे स्क्वायर, j वाले कंपोनेंट पे स्क्वायर और देन k वाले कंपोनेंट पे स्क्वायर, और बीच में साइन कैसा आएगा? प्लस का। क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1 9। क्या हो जाएगा? 9। तो आंसर क्या आ रहा होगा? सिंपल 3। सेम काम मैं करूंगा वेक्टर बी के लिए, यानी कि अगर वेक्टर बी का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर बी मुझे गिवन क्या होगा बेटा उसको पहले देख लेंगे। वेक्टर बी मुझे क्या गिवन है? वेक्टर बी मुझे गिवन है ये रहा 6i माइनस का 3j प्लस का 2k। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और k कंपोनेंट का स्क्वायर, और बीच में साइन क्या आता है? फॉर्मूले का प्लस प्लस प्लस। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो ये आपके पास आंसर जो आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली आ रहा होगा 49, अंडर रूट 49। और 49 किसका रूट होता है? 7 का, तो बाहर क्या आ जाएगा? सिंपल 7। अब सिंपल इसको फॉर्मूले में डाल देते हैं। अब सिंपल हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मूले में डाल रहे हैं। हमने सारी चीज़ निकाली। फॉर्मूला क्या था मेरे पास? फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, बिल्कुल कर लिया। क्या मेरे पास डॉट प्रोडक्ट का आंसर आया? वेक्टर ए और वेक्टर बी के डॉट प्रोडक्ट का आंसर मेरे पास आ रहा था 4। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 4, सही है। और नीचे देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ रहा है? 3 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ रहा है? 7। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ये बन रहा होगा कॉस इनवर्स 4/7 3 21। आप कैलकुलेटर से करके इसका आंसर निकाल लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो आ रहा होगा 79 डिग्री आ रहा होगा। क्लियर है? चूंकि के यू साइड या नस साइड के ऊपर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होते तो आप क्या करोगे? सिंपल यहाँ ये आपको ऑप्शंस गिवन होंगे यहाँ तक के। क्लियर है? नहीं तो आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल cos 30 का, cos 60 का, cos 90 का, sin 30, sin 60, sin 45 ये पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मेरी एक बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूंगा किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो और स्क्वायर रूट किस तरीके इजीली फाइंड कर सकते हो के यू वालों के लिए। तो काइंडली आप उसको बहुत ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा बेटा मेरे पास नए नए क्वेश्चन आते थे वैल्यू ऑफ ए फाइंड करने को। सच दैट मेरे पास 2 वेक्टर्स गिवन है। मुझसे क्या कह रहा है? एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकालो कि मेरे पास दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में कैसे परपेंडिकुलर हैं। मैंने आपको वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाते हुए स्टार्टिंग में बताया था, कभी भी पैरेलल का जिक्र आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। और कभी भी परपेंडिकुलर का जिक्र आ रहा हो तो इसका मतलब क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। एक तो ये इस हिंट को हमेशा याद रखना आप लोगों ने। अब क्या कह रहा है? इस ए की निकालो वैल्यू, यानी कि ये जो ए आ रहा है इस ए की आपको आंसर निकाल के बताना है, इस ए की वैल्यू निकाल के बतानी है। क्या कह रहा है कि दोनों वेक्टर्स कैसे आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने क्या कहा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइड में क्या हो जाएगा? सिंपल ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड। मैंने आपसे क्या कहा था? परपेंडिकुलर से मुराद क्या है? अब बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 मिनट बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा कहता है कि पता नहीं यार यहाँ मुझसे क्या मांगा हुआ है, मुझसे परपेंडिकुलर कह दिया और मैं इसकी ए की वैल्यू कैसे बताऊँ? मुझे तो एंगल ही नहीं गिवन है, मुझे तो एंगल ही नहीं दिया बंदे ने, मुझे तो एंगल नहीं दिया, मैं क्या करूँ? मैं ए की वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये ए की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा?
बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे भाई? बेटा मैंने आपको बात बताई थी, जब कभी परपेंडिकुलर का जिक्र आ रहा हो इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी सिंपल क्या हो जाता है, जीरो के बराबर। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर से मुराद क्या है कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस के अंदर रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर का। यानी के कॉस की जगह यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एंगल की आपके पास 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो। तो यहाँ पर इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस 90 की जगह के ऊपर जीरो, क्योंकि एंगल उसने हमको बताया हुआ एक तरीके से। जब उसने लफ्ज यूज कर दिया परपेंडिकुलर का, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये कि जब उसने अपने मुंह से कह दिया परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये कि आप थीटा को क्या रखोगे, 90 डिग्री। और जब थीटा आपका 90 डिग्री आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और डिवाइड में क्या था, सिंपल ये चीज़ थी, ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना बेटा, इक्वल टू की दूसरी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये चीज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ भी जीरो हो जाएगी। तो आपके पास सिंपल क्या बन रहा होगा, ये वाली चीज़ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने स्टार्ट के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी यही तो पढ़ाई थी आपको, कि जब कभी आपके पास डॉट प्रोडक्ट हो और दो वेक्टर्स आपस के अंदर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो और उनका आंसर क्या आ जाए, जीरो, तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। मैंने स्टार्ट में आपको ये चीज़ बताई थी और ये क्वेश्चन आपको गिवन था। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दे दिया इस टाइप का, आपसे क्या कहते हैं पेपर के अंदर, वेक्टर ए की वैल्यू निकालो। अब कुछ भी नहीं है भाई, आपको सिंपल वेरिएबल ए की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर ए के अंदर वेक्टर ए रखो, वेक्टर बी में वेक्टर बी रखो, इक्वल टू जीरो के बराबर है ये। वेक्टर ए के आपके पास, वेक्टर ए की सिंपल आपको वैल्यू गिवन है 2i प्लस ए जे प्लस, ये नहीं है भाई, ए जे प्लस का के, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी की आपके पास 6i माइनस का 3j प्लस का 2k इक्वल टू जीरो। सिंपल तरीके डॉट प्रोडक्ट ले लो, आंसर आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे आप, ए आई वाली टर्मिनोलॉजी, आई से मल्टीप्लाई करवाओ, आई कहाँ आ रहा है, आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से होगा और के से होगा मल्टीप्लाई। तो जब आई से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 6 2 12, जे से मल्टीप्लाई होगा, जे से, तो क्या है यहाँ पे प्लस का ए जे, ये क्या है प्लस का ए जे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 3j से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3a। सिमिलरली के से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे के क्या है पॉजिटिव 1, वहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू जीरो। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, ए की निकालनी थी ना, ए की वैल्यू सिंपल तरीके से निकाल ली। इससे मसला क्या हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। क्या हो जाएगा, ये 3a माइनस का वहां पे जाएगा, इक्वल टू की क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3a, और 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, 12 प्लस 2 विल बी 14, और वहां पे जाके 3a, ए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही होगी 14 डिवाइडेड बाय 3। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के अंदर आपको बेतहाशा बार मिल जाएगा। अगर आप में से किसी को भी समझ में नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको इस पर्टिकुलर ए की वैल्यू निकालनी है। आपको कह रहा था दो वेक्टर्स हैं, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। जब कभी परपेंडिकुलर की बात हो रही होगी यानी कि आपको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले को यूज करना है। क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मुझे पता है डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही थी, मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बात बताई थी, परपेंडिकुलर का जब लफ्ज आ रहा होगा इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का आंसर क्या होगा, हमेशा जीरो। मैंने इस चीज़ को बेसिकली प्रूव करने के लिए बात कही। कैसे, परपेंडिकुलर से मुराद क्या है, आप फॉर्मूले के अंदर थीटा की जगह पे क्या रख दोगे 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया जीरो। सिमिलरली ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है, ए और बी क्या हो रहा है आपस के अंदर मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे जाके इक्वल टू की दूसरी तरफ क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो आपके पास सिंपल ए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। आपने इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वेक्टर ए की वैल्यू डाली, वेक्टर बी की वैल्यू डाली, और सिंपल तरीके से आपने सॉल्व कर लिया वेरिएबल ए के लिए, यानी कि इस वेरिएबल ए के लिए आपने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। ये वेरिएबल ए जे है प्लस ए जे, तो आपने इसके लिए आंसर निकाल लिया सिंपल तरीके। डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, के वाला के से मल्टीप्लाई होगा, और सिंपल तरीके से आपने ए की वैल्यू निकाल ली। अच्छा बेटा, अब मेरे पास एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। आई होप ये आपको क्वेश्चन खुद से करना चाहिए। अगेन क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ आपको किसकी निकालनी है, आपको इस पर्टिकुलर ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे ए होगा, वैल्यू ऑफ ए आपको फाइंड करनी है किसकी, इस पर्टिकुलर ए की वैल्यू निकालनी है। कब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों वेक्टर्स कैसे हैं परपेंडिकुलर हैं। अगेन परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है तो cos थीटा क्या हो जाएगा cos 90, और cos 90 क्या होता है जीरो, नीचे वाली टर्म वहां पे आके जीरो हो जाएगी। तो सिंपल आपके पास क्या इक्वेशन बन रही होगी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। डॉट प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। वेक्टर ए की आपके पास 3i प्लस 2j माइनस का 6k बेटा, वेक्टर ए के आपके पास 3i प्लस 2j माइनस का 6k, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्या है
4i माइनस का 3j प्लस का ak इक्वल टू 0। आपको क्या निकालना है? आपको ये पर्टिकुलर a निकालना है। किस तरह मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेते हैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूं, दोबारा बता देता हूं। हमेशा i वाला कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई होता है, हमेशा i वाला कंपोनेंट i से होता है, j वाला कंपोनेंट j से होता है, और देन k वाला कंपोनेंट हमेशा k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो i वाला जब i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3 4 आर 12। क्या हो जाएगा बेटा? 3 4 आर 12 प्लस का 12। देन j कंपोनेंट j से होगा, ये j कंपोनेंट क्या होगा? j से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2 मल्टीप्लाई पे माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 6। और देन k मल्टीप्लाई पे k हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 मल्टीप्लाई पे प्लस का a, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6a। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 6a इक्वल टू 0। 3 4 आर 12 माइनस का 6 और माइनस का 6a, माइनस का 6a। आपको इस पर्टिकुलर a की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस का 6a है, मैं इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ बेटा? इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6 क्या हो गया? 6। इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया? ये भी 6। 12 में माइनस 6 क्या हो गया? 6, और माइनस 6 वहाँ भेज दिया 6a। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही होगी? सिंपल 1। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, इसलिए मैंने करवा दिए। देन मेरे पास बेटा टॉपिक आता है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर का। अच्छा, अगेन ये टॉपिक पेपर के अंदर हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रहा होता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मींस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी। अब ये कैसे होता है? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूँ। बेटा एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी वेक्टर ए की प्रोजेक्शन हो रही है वेक्टर बी के ऊपर, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए हो रही है ऑन बी के ऊपर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जिन दो वेक्टर्स के ऊपर ये प्रोजेक्शन हो रही है, यानी कि जिन दो वेक्टर के दरमियान प्रोजेक्शन हो रही है, आप सिंपल ऊपर उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे, और डिवाइड के अंदर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होगी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होगी, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला मुझसे कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर ए प्रोजेक्शन कर रहा है वेक्टर बी के ऊपर, अपना साया कायम कर रहा है बी के ऊपर, तो डिवाइड के ऊपर अंदर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होगी उसका मैग्नीट्यूड आया करेगा। मैं अगेन रिपीट करता हूं, फॉर्मूला याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। जिन दो वेक्टर्स का एक वेक्टर जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा होगा, तो आप ऊपर तो उन दो वेक्टर्स का सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लिया करोगे, और डिवाइड के अंदर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा। सेम गोस फॉर हियर। अगर आपसे कह दिया जाता है, अगर आपसे कहा जाता है कि वेक्टर बी वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है, क्या हो रहा है? वेक्टर बी वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल ऊपर डॉट प्रोडक्ट लोगे वेक्टर ए और बी का, ऊपर डॉट प्रोडक्ट, आप जिन दो वेक्टर्स जो दो वेक्टर्स आपस में प्रोजेक्शन कर रहे होंगे, ऊपर सिंपल उनका डॉट प्रोडक्ट, और डिवाइड के अंदर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होगी, इस फॉर्मूले में किस पे प्रोजेक्शन हो रही है? ए के ऊपर, तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये सिंपल सा फॉर्मूला आ गया। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन आता है, इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नस साइड के ऊपर, जीआई के साइड के ऊपर, केयू साइड के फास्ट साइड पे आ रहे होते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड मैथ्स का। आपसे कहते हैं लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू वेक्टर बी कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी, यानी कि वेक्टर ए जो है ये वाला वेक्टर प्रोजेक्शन कर रहा है किसके ऊपर? वेक्टर बी के ऊपर। पहले क्वेश्चन को समझना लाजमी है। मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है? मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है वेक्टर ए ये गिवन है, वेक्टर बी मुझे ये गिवन है, कह रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी निकालो, यानी कि वेक्टर ए की प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर हो रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा होगा बेटा? इसका फॉर्मूला बन रहा होगा इस तरीके से कुछ, कि वेक्टर ए प्रोजेक्शन कर रहा है वेक्टर बी के ऊपर। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जो दो वेक्टर्स आपस में प्रोजेक्शन कर रहे हो, ऊपर सिंपल उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है आप लोगों ने, ऊपर सिंपल क्या करना है? उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, और डिवाइड के अंदर सिर्फ उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे किसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है? वेक्टर बी के ऊपर, उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अगर फॉर्मूला बन गया तो आई गेस आपको डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकालना तो मैं अब तक सिखा ही चुका हूं। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आई गेस आप में सबको आता होगा इंशाल्लाह अब तक। आई माइनस 2j प्लस का के डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी 4i माइनस का 4j प्लस का बेटा 7k, डिवाइड करवा दो किसके साथ? किसकी मैग्नीट्यूड के साथ? वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड के साथ। अब मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूं, आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा क्या है वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर बी ये रहा, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आई कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि अगेन 4 का स्क्वायर, और फिर के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या बन रहा होगा? आई मल्टीप्लाइड, ऊपर क्या करना है? ऊपर सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना है आप लोगों ने। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। कैसे डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप लोग? आई मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि आई को आई से मल्टीप्लाई करवाना है। आई क्या है मेरे पास? आई मेरे पास सिंपल सी टर्म है बेटा। क्या टर्म है सिंपल सी मेरे पास? आई को मल्टीप्लाई किससे करवाना है? आई के साथ। तो क्या बन जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 सिंपल 4
फिर क्या है j मल्टीप्लाई बाय j, तो j क्या है माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, क्या हो जाएगा प्लस का 4 2 जार 8। सिमिलरली k मल्टीप्लाई बाय k क्या हो जाएगा प्लस का 7, क्या हो जाएगा प्लस का 7 बेटा। डिवाइड के अंदर आपने क्या करना है, डिवाइड के अंदर आपने सिंपल सा काम करना है, 4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 4 का स्क्वायर आई गेस आपके पास होगा 16, क्या होगा 16, सही है भाई। अगेन 4 का स्क्वायर आ रहा है, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और देन 7 का स्क्वायर 49, ऑब्वियसली 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 4 प्लस 8 प्लस 7, 4 प्लस 8 सही 7 और 8 क्या हो गया 7 और 8 आपका 15 और देन 15 प्लस 4 19, ऊपर क्या बन जाएगा 19 और 16 प्लस 16 32 आई गेस और प्लस 49 आई गेस 81 बन रहा होगा यस। और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो नीचे क्या आ जाएगा 81, यहाँ पे क्या बन रहा होगा 81 और अंडर रूट 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो बाहर क्या आ जाएगा 19/9 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा इसका 19/9। कैसे इसका आंसर ये होगा, कुछ भी नहीं करना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। आपने सिंपल पहले उन दो वेक्टर्स का जिन दो वेक्टर्स के ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई करना है, पहला काम क्या आपने करना है, पहले उन दोनों वेक्टर्स का आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, फिर डिवाइड के अंदर जिसका प्रोजेक्शन जिसके ऊपर लिया जा रहा हो, किसके ऊपर लिया जा रहा था प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, यानी कि बी पे प्रोजेक्शन लिया जा रहा था, तो बी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा देना, डिवाइड करवा दिया सिंपल आंसर आ जाएगा आपके पास। बेटा अब जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नस्ट के अंदर और एनईटी साइड के ऊपर अक्सर पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, अच्छा इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालनी है, क्या है 4i - 3j प्लस का k ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, -1 -2, -4 क्या क्वेश्चन हुआ, क्या कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि भैया इस वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालो किसके ऊपर ऑन द लाइन, यानी कि अगले वेक्टर जो ऑन द लाइन के ऊपर जो वेक्टर है उसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है। पहले तो आप इस चीज को क्लियर कर लो अपने जहन के अंदर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड दी प्रोजेक्शन, आपको प्रोजेक्शन निकालनी है मगर किसकी किसके ऊपर, क्या कह रहे हैं इस वेक्टर की, ये 4i - 3j प्लस k वाला जो वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन निकालो किसके ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये तो दो वेक्टर्स गिवन है, बिल्कुल ये दो वेक्टर्स गिवन है मगर ये सिंगल वेक्टर नहीं है ना, पोजीशन वेक्टर है आपके पास, क्योंकि ऑन द लाइन पासिंग टू द पॉइंट 2, -3 एंड -2, -4। तो पहले आप पोजीशन वेक्टर फाइंड करोगे, उसके बाद इस वेक्टर ए की प्रोजेक्शन उसके ऊपर फाइंड करोगे निकालोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा होगा आपके पास, अगर मैं आपसे सिंपल पहले क्वेश्चन पूछना चाहूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है, आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर को अगर मैं कह देता हूं वेक्टर ए, तो आपसे कह रहे हैं इसकी प्रोजेक्शन निकालो किसके ऊपर, आपको दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, आपको उनका सम डेल्टा करके निकालना होगा। ये आपका फॉर एग्जांपल R1 वेक्टर है, ये आपका क्या है R2, ये आपको दो पोजीशन वेक्टर गिवन है। तो वेक्टर ए की प्रोजेक्शन आपको निकालनी है डेल्टा R के ऊपर, किसके ऊपर निकालनी है बेटा डेल्टा R के ऊपर, किसके ऊपर निकालनी है डेल्टा R के ऊपर, यानी कि आपको पहले डेल्टा R फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। आपको दो पोजीशन वेक्टर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है कि एक वेक्टर ए है, वो उसकी प्रोजेक्शन वो कर रहा है एक ऐसी लाइन के ऊपर जहां पे पहले ये वेक्टर था देन ये बन गया, यानी कि दो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो आप क्या करोगे पहले डिफरेंस निकालोगे पोजीशन वेक्टर्स का। कैसे निकालेंगे डिफरेंस, डेल्टा आर कैसे फाइंड करेंगे हम, सिंपल सा फॉर्मूला डेल्टा आर फाइंड करने का। डेल्टा आर कैसे निकालेंगे बेटा, सेकंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, दैट इज R2 माइनस R1। तो R2 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है -2, -4, 3। ये पूरी चीज आपको किसमें गिवन है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर। अगर अभी तक आपने मेरी ग्रुप वाली वीडियो नहीं देखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो नहीं देखी, तो काइंडली जाकर पहले वो व्यू करिएगा, उसके अंदर मैंने तफसील से बताया है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है। जब ये ब्रैकेट फॉर्म से रिमूव होगा, यानी कि ऑर्डर पेयर फॉर्म हटाएंगे आप इसकी, तो क्या बन जाएगा ये -2i -4j और प्लस का 3k, सही है। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, माइनस लगा दो, माइनस करके, क्यों मैंने माइनस लगाया, क्योंकि माइनस करूँगा अंदर वाली वैल्यूज के माइनस का साइन डैमेज होने का खतरा है, तो इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ। कुछ बच्चे इतने तुर्रम खान होते हैं, इतने लेजेंड होते हैं, माइनस लगाना यहाँ पे ब्रैकेट लगाना तो ही समझते हैं, वो समझते हैं डायरेक्टली कर सकते हैं। मैं चाहता मैं भी ब्रैकेट के बारे कर सकता, मेरी मैथ अलहमदुलिल्लाह इतनी अच्छी तो होगी, जाहिर सी बात है, मगर मैंने किसी वजह से नहीं करा, क्योंकि अंदर माइनस का साइन आ रहा था। बच्चा फिर बाद में भूल जाता है कि जब ब्रैकेट रिमूव होगा तो माइनस का साइन खुलेगा, रिमूव हटेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2i प्लस का 3j और माइनस का 1k। अब सिंपल तरीके से आप इनके दरमियान क्या ले लो, माइनस करवा दो, माइनस करवा दो, आपको क्या मिल रहा होगा -2i। अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसी होती है वेक्टर्स की, i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से। मगर यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो ये ब्रैकेट जब रिमूव करूंगा, मैंने किसी वजह से बेटा ब्रैकेट लगाया था क्योंकि माइनस का साइन आ रहा था, अब ब्रैकेट रिमूव करूंगा तो माइनस सबसे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2i माइनस का 4j प्लस का 3k माइनस का 2i माइनस का 3j और माइनस माइनस प्लस का 1k।
मैंने इस वजह से ब्रैकेट लगाया था। मैं डायरेक्ट कर सकता था बट सिर्फ आपको स्टेप समझाने के लिए लगाया था कि आप लोग गलती नहीं कर दिएगा ब्रैकेट के बगैर करके। क्या हो जाएगा बेटा, आई वाला आई से, आई वाला आई से, माइनस टू आई क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4i, माइनस टू आई किसके बराबर आ जाएगा बेटा, माइनस का 4i के। सही है भाई। और माइनस का 4j और माइनस का 3j किसके बराबर हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस का 7j किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 7j। और प्लस का 3k प्लस का 1 किसके बराबर हो जाएगा, प्लस का 4k। तो ये आपके पास इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड नहीं करना था, हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रोजेक्शन निकालनी थी। किसकी प्रोजेक्शन, वेक्टर ए की इस पोजीशन वेक्टर के ऊपर। तो पहले हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया, अब सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि वेक्टर ए प्रोजेक्ट कर रहा है किसके ऊपर, इस पोजीशन वेक्टर के ऊपर। तो मैंने क्या फॉर्मूला याद करवाया, किस तरीके से मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया, मैंने कहा कि जिन दो वेक्टर्स के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होगी, सिंपल पहले तो आपने क्या काम करना है, आंखें बंद करके उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, और फिर डिवाइड के अंदर, पहले इसको लिखूंगा, और फिर डिवाइड के अंदर उस पर्टिकुलर जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होगी उसका मैग्नीट्यूड यानी डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट डेल्टा आर यानी कि वेक्टर ए मुझे क्या गिवन था, मुझे वेक्टर ए गिवन है 4i माइनस का 3j प्लस का k डॉट प्रोडक्ट डेल्टा आर की वैल्यू क्या आई, ये आई मेरे पास, क्या आई, माइनस का 4i माइनस का 7j प्लस का 4k। और डिवाइड किससे करवाना है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है उसके मैग्नीट्यूड से। किसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है, डेल्टा आर के ऊपर। किसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है, डेल्टा आर के ऊपर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अभी फाइंड कर लेंगे, मसले की बात थोड़ी है भैया। आई की टर्म का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, प्लस का साइन जे की टर्म का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर, प्लस का साइन और के की टर्म के ऊपर स्क्वायर। आपस में सिंपल आप डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। आई गेस आपको, आप में से सबको वीडियो स्टॉप करिए, खुद से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आई गेस यहाँ तक की वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह समझ में आ चुका होगा मेजर टॉपिक। नहीं आया मैं फिर भी डॉट प्रोडक्ट लेना दोबारा समझा देता हूँ। कैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या हो जाएगा 4 × 4, 4 4 जार माइनस का 16 के माइनस का 4 यहाँ पे, सही है। फिर क्या हो जाएगा 3 × 7 माइनस का 3 × माइनस का 7 प्लस का 21। फिर क्या हो जाएगा k × पॉजिटिव 1 × 4, k को मल्टीप्लाई करवाएंगे k के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 × 4 तो प्लस का 4 आ जाएगा। और डिवाइड में क्या आ रहा होगा, 4 का स्क्वायर बेटा 16, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और देन 4 का स्क्वायर अगेन 16। तो ये आपके पास अगेन √81 बन रहा होगा, जिसका आप स्क्वायर ले लोगे तो √9 आ जाएगा। -16 + 21 कितने कम है, आई गेस -16 + 4, ये आपके ऊपर बन रहा होगा -16 + 21 21 + 4 सही है, -16 कर दोगे, ऊपर आपके पास 9 बन रहा होगा, सही है, ऊपर आपके पास 9 बन रहा होगा, एग्जैक्टली 9 बन रहा होगा आपके ऊपर। और नीचे क्या बन रहा होगा, √81 अगेन 9 ही नीचे ही बन रहा होगा। 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो अंडर रूट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 9 1। इसका आंसर क्या हो रहा है आपके 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक दो तरह के इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे थे वेक्टर्स फॉर्म के अंदर। पहला कॉन्सेप्ट क्या हो रहा था, सिंपल पोजीशन ऑफ वेक्टर, हमें पोजीशन ऑफ वेक्टर तो निकालना आता था। दूसरा कॉन्सेप्ट पे क्या अप्लाई हो रहा था कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि r1 × r2 के। आपने सबसे पहले क्या करा, आपने सिंपल तरीके से इनका डिफरेंस निकाल लिया, दैट इज पोजीशन वेक्टर के जरिए r2 - r1 करके, और उसी के ऊपर बेसिकली आपका प्रोजेक्शन हो रही थी। तो आपने सिंपल तरीके फॉर्मुला अप्लाई कर दिया। क्या फॉर्मुला होता है, जिन दो वेक्टर्स के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही है उन दोनों को उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर लोगे, डिवाइड करवा दोगे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही होगी। किसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रही थी, ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, यानी कि उस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन हो रही थी। उस लाइन के ऊपर क्या था, इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस, दैट इज पोजीशन वेक्टर्स। हमने सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई करके सॉल्व कर दिया। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज समझ में आया या वो कोई भी अच्छी बात लगी, काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं आपने कहाँ से पढ़ा। देन बेटा मेरे पास लास्ट टॉपिक आता है वर्क डन का। डॉट प्रोडक्ट के अंदर लास्ट टॉपिक मेरे पास आता है वर्क डन बाय द फोर्स का। अच्छा, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, मगर इसका एक आध क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आज तक पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को भी कवर करवाऊंगा। मैं चूंकि अपने चैनल के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ ईकेट मैथ्स के तमाम टॉपिक्स को कवर करवा सकूँ, तो मैं वो उसी एनर्जी के साथ, उसी फेस के साथ और उसी अपनी मोमेंटम के साथ जो मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ, जहाँ पे मुझे फीस मिलती है, पैसा मिलता है, जिस मोमेंटम के साथ मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे भी उस तरीके की टीचिंग कर सकूँ। आई गेस सबको पसंद आएगा। मेरे पास लास्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा होता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर, वो होता है वर्क डन बाय द फोर्स का। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मुला क्या होता है, आई गेस आप फॉर्मुला सबको पता होगा भाई, क्या होता है, W = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W = F.Δr या फिर सिंपल F.R। आपकी मर्जी, डेल्टा आर लिख लो, मसले की बात नहीं है। मेरे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है, फाइंड दी वर्क डन मूविंग ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन हैविंग r इज इक्वल टू 3, 2, -1 एंड 2, 2, -1, 4 इन अ फोर्स ऑफ फील्ड गिवन बाय f। अच्छा एक बार बस आपने याद रखनी है, वर्डन का टॉपिक होता है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसका सिर्फ एक आध क्वेश्चन पेपर के अंदर एक बार मुश्किल आया, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने लेक्चर के अंदर वर्डन का टॉपिक पढ़ा दूँ। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको f की वैल्यू मालूम होगी, फोर्स की r की वैल्यू मालूम कर लोगे, दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, आंसर आ जाएगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट लेने ही तो जब से हम सीख रहे थे, और क्या करें, इतने सारे जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने अटेम्प्ट करे यहाँ पे इस 1 घंटे की वीडियो 40 मिनट की वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे बेटा, उसमें डॉट प्रोडक्ट लेना तो मेजर हम लोगों ने सीखा, तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पे भी। सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना है, फोर्स वर्डन का फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। अच्छा अब मेरे पास पहला क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि आपको कह रहा है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन है, उसको आपने वर्डन लेना है, उसके ऊपर एक पोजीशन वेक्टर r1 गिवन है, ये r2 गिवन है, ये और फोर्स गिवन है आपको इतनी। आसान सा क्वेश्चन है, आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है और r1 और r2 की वैल्यू गिवन है, आपको वर्डन निकालना है। आप क्या करोगे, पहले डेल्टा आर फाइंड करोगे, यानी कि डेल्टा आर, जो काम हमारे पिछले क्वेश्चन अभी तक करते हुए आ रहे थे। आपको डेल्टा आर का फॉर्मूला क्या होता है, r2 माइनस r1, r2 की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है ये, r2 की वैल्यू ये रही, r1 की वैल्यू ये रही। तो आप क्या करोगे, सिंपल तरीके से पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा 2 - 1 4 माइनस का साइन 3, 2 -1। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो बेहतर है, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कन्वर्ट करने की। 2i माइनस का 1j प्लस का 4k माइनस का साइन 3i प्लस का 2j माइनस का 1k, ब्रैकेट्स ओपन कर दोगे, अब क्या हो जाएगा 2i माइनस का 1j प्लस का 4k माइनस का 3i माइनस का 2j माइनस माइनस प्लस का 1k। अप्लाई कर दिया मैंने, खोल दिया ब्रैकेट को इस तरीके से, सिंपल तरीके से अब खोल दिया मैंने, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस से सारे साइन को चेंज कर दिया अंदर के, तो 2i माइनस 3i क्या हो जाएगा, माइनस का i वाला कंपोनेंट i से माइनस होगा, तो 2 - 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 यानी कि माइनस का i, और फिर j वाला j से क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3j, k वाला k से क्या हो जाएगा, प्लस का 4 प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 5k। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा डेल्टा आर। अब आपको क्या अप्लाई करना है, आपको सिंपल वर्डन अप्लाई करना है, वर्डन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है, w इज इक्वल टू f डॉट डेल्टा आर। क्या होता है w इज इक्वल टू f डॉट डेल्टा आर, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको f की वैल्यू पता है, f की वैल्यू क्या है 4i माइनस का 3j प्लस का 2k डॉट प्रोडक्ट डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या ये रहा, माइनस का i माइनस का 3j प्लस का 5k। आई वाला कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे से होगा, के वाला के से होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना तो शुरू से लेकर आखिर तक की वीडियो के अंदर हम इस्तेमाल करते रहे। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद डॉट प्रोडक्ट निकालने के अंदर, डॉट प्रोडक्ट की किसी भी तरह के भी क्वेश्चन आ जाए आपके एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर, आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा पॉजिटिव 9, और 2 वाला 2 से हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 5 2 ज़ार 10, क्या हो जाएगा प्लस का 5 2 ज़ार क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो क्या आपके पास आंसर बन रहा होगा, आपके पास तकरीबन आंसर जो आ रहा होगा 15 आंसर शायद आ रहा होगा, -4 + 9 यस 15 आपके पास आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह, -4 + 9 प्लस का 10 क्या आ जाएगा 15 यस। क्या क्वेश्चन था मुझे बताओ, इससे हलवा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वर्डन बाय द फोर्स, और सिंपल आपने वर्डन का फॉर्मूला अप्लाई करा, सबसे पहले आपने डेल्टा आर निकाल लिया यानी कि r2 - r1 करके, और देन फोर्स से उसको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लिया। आई गेस डॉट प्रोडक्ट लेने में आज के बाद आपको कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सिमिलरली मेरे पास ये जो क्वेश्चन आ रहा है, अगेन ये मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, क्योंकि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स 4i + j + 3k एंड 3i + j - का k is displaced from the point 1, 2, 3 to the point 5, 4, 1. Find the burden of the particle. मुझे समझ में नहीं आया यार, अजीब बात करी, 2 वेक्टर्स यहाँ पे दे दिए, 2 वेक्टर्स यहाँ पे दे दिए, क्या मतलब। अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, अभी जो मैंने क्वेश्चन देखा था भाई, उसके अंदर तो मुझे एक फोर्स की वेक्टर गिवन था और 2 रेडियस से सिंपल गिवन थे, या आर के गिवन थे, डिस्टेंस के गिवन थे। यहाँ पे उसने क्या हरकत करी मुझे समझ में नहीं आया। और दोबारा पढ़ते हैं। अब पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स, अच्छा फोर्स की बात कर रहा है, अच्छा तो ये दोनों चीज़ें मुझे गिवन है फोर्स हैं, सही है, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यानी कि मुझे 2 फोर्सेस गिवन है, 4i + j + 3k, और दूसरी लास्ट वाली भी क्या है फोर्स गिवन है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर वेक्टर्स को लिख लेता हूँ। क्या वेक्टर्स हैं, 4i + j + का 3k, और दूसरा क्या है f2 की वैल्यू क्या है 3i + का j - का k, सही है, चलो मैंने लिख लिया, कोई मसले की बात नहीं है। आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 टू द पॉइंट। अच्छा ये तो समझ गया यार, मुझसे क्या कह रहा है, पॉइंट के नहीं पोजीशन वेक्टर्स हैं, यानी कि डेल्टा आर निकाल लूंगा ऐसे तो मैं। तो एक मुझे गिवन है r1 क्या गिवन है 1i + 2j + का 3k, 1, 2, 3 यानी कि 1i + 2j + 3k, और r2 मुझे गिवन है 5, 4, 1 यानी कि 5i
प्लस का 4j प्लस का 1k। मुझे क्या अप्लाई करना है? वर्क डन। मुझे क्या फाइंड करना है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डेल्टा आर। क्या होता है? एफ डॉट डेल्टा आर। सही है, मुझे 2 फोर्सेस गिवन है और 2 आर गिवन है, तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंस ले लूंगा दोनों के ऊपर, है ना, यही करूंगा ना। अगर मुझे बेटा क्या फाइंड करना है? मुझे डेल्टा आर फाइंड करना है। मैं कैसे निकालूंगा इसको? सिंपल, डेल्टा आर के लिए मैं R2 माइनस R1 कर दूंगा, और फोर्स भी मुझे 2 गिवन है। अब जाहिर सी बात है 2 फोर्स गिवन है तो 2 फोर्सेस के ऊपर थोड़ी अप्लाई करूंगा वर्क डन में, एक ही कोई फोर्स होगी, तो मैं क्या करूंगा? इनके ऊपर भी डिफरेंस ले लूंगा, यानी कि F2 माइनस F1 कर दूंगा, F2 माइनस F1 कर दूंगा। ऐसे ही करूंगा ना बेटा मैं? अगेन सोच लो, ऐसे ही करेंगे ना बेटा? मुझे इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली 2 फोर्सेस गिवन है और 2 डिस्टेंस के पॉइंट गिवन है, तो डिस्टेंस के लिए तो मैं सिंपल डिफरेंस ले लूंगा, जो अभी तक आज तक हम करते हुए आ रहे थे कि अगर मुझे कभी भी 2 डिस्टेंस के पॉइंट गिवन होते थे R1 R2 या D1 D2, हम क्या करते? डेल्टा टी निकाल लेते थे। मगर शायद आज पहली बार एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है कि हमें 2 फोर्सेस के पॉइंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा एफ निकालने के लिए। जाहिर सी बात है ना बेटा, उसका भी डिफरेंस ही लेंगे। इतना तो आई गेस आप सबने पढ़ा होगा। जाहिर सी बात हम क्या करेंगे? डेल्टा एफ ही लेंगे। ऐसे ही करेंगे ना बेटा? अगर आप में से सबने ये सोचा अभी पिछले 5 मिनट के अंदर या पिछले 5 सेकंड के अंदर कि हम ऐसा करेंगे, जी नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। ये बहुत बड़ी बैड लक होगी अगर आप लोगों ने सोचा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि फोर्सेस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती बेटा, फोर्सेस कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। तो आप कभी भी डेल्टा एफ लेने के लिए F2 माइनस F1 नहीं कर सकते, आप कभी भी F2 माइनस F1 नहीं कर सकते। फोर्सेस नेवर सब्ट्रैक्ट, फोर्सेस ऑलवेज ऐड। आप कभी भी अपना हाथ खींच के दीवार पे मारो, क्या होगा? क्या आप अपनी फोर्स को माइनस करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। आपकी फोर्स ऐड हो जाएगी दीवार की फोर्स के अंदर। आप कभी भी फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 फोर्सेस गिवन थी, एक F1 एक F2, और 2 R की वैल्यूज गिवन थी, R1 R2। आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन आई गेस करे होंगे अपनी जिंदगी के अंदर, वो डेल्टा आर निकालने के लिए आप सिंपल R2 माइनस R1 करते होंगे। मगर शायद आप में से 85% बच्चे को ये नहीं पता होगा कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फोर्सेस आ जाएं, तो अगर आपको सम फोर्सेस निकालना हो, अगर आपको फोर्सेस की नेट फोर्स निकालनी हो, तो उस नेट फोर्स को निकालने के लिए क्या काम करोगे? मुझे 100% श्योरिटी है कि आप लोग क्या करते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे, यानी कि F2 माइनस F1 कर देते। ऐसे कभी भी नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये नालायकी की इंतहा हो जाएगी आप तमाम लोगों के ऊपर। फोर्सेस कभी भी नेट फोर्स निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट नहीं की जाती, बल्कि कभी भी अगर आपको नेट फोर्स निकालनी हो तो आप क्या करते हो? इंडिविजुअल फोर्सेस को हमेशा ऐड करते हो बेटा। इंडिविजुअल फोर्सेस को क्या करते हो? ऐड करते हो। अब आ जाओ जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं जगह कम बड़ी से मैं नया पेज ले लेता हूँ। मुझे 2 फोर्सेस गिवन है F1 और F2। मुझे क्या निकालना है? मुझे बेटा बेसिकली वर्क डन निकालना है। मुझे वर्क डन का फॉर्मूला पता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F डॉट डेल्टा आर। अब यहाँ पे 2 फोर्सेस चूंकि गिवन है, तो पहले मैं नेट फोर्स निकालूंगा। नेट फोर्स कैसे निकालूंगा? सिंपली इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड करवाकर, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करवाते, इसी वजह से क्वेश्चन करवा रहा हूं, वरना कोई रीजन नहीं दिया क्वेश्चन करवाने की बेटा। F1 की फोर्स क्या गिवन है? F1 की फोर्स गिवन है 4i प्लस का j प्लस का 3k। सिमिलरली F2 की फोर्स आपको क्या गिवन है? 3i प्लस j माइनस का k। दोनों को ऐड करवा दो। i वाला कंपोनेंट i में ऐड होगा, j वाला j में होगा, k वाला k में होगा। आई गेस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अब तक आप सबको आ गई होगी। प्रोजेक्शन, हर चीज आपको मैंने डॉट प्रोडक्ट की आई गेस क्लियर कर दी है इंशाल्लाह अब तक। तो 4i प्लस 3i क्या हो जाएगा आपके पास? सिंपल 7i, और j प्लस j की वैल्यू क्या मैंने आपको? प्लस j क्या हो जाएगा? सिंपल का 2j। सिंपल सा क्या हो जाएगा आपके पास? 2j। और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? सिंपल 3 प्लस 1, 3 माइनस 1 का k आ गया, सिंपल का प्लस का 2k हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास आ गई नेट फोर्स। अब आप सेम काम करोगे डेल्टा आर के लिए। डेल्टा आर वाला काम क्या करोगे? हमेशा डिस्टेंस डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करते हैं। हमेशा डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को अब माइनस करवाते हो। क्या करवाते हो? माइनस। नेट डिफरेंस निकालने के लिए कभी भी फोर्स को माइनस मत करवा देना। फोर्स हमेशा नेट फोर्स निकालने के लिए एडिशन होता है, हमेशा याद रखना बात ही बेटा। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? R2 माइनस R1। तो आपके पास R2 की वैल्यू क्या गिवन है? ये गिवन है। क्या गिवन है? 5i प्लस 4j प्लस का 1k माइनस का साइन, और R1 क्या गिवन है? 1i प्लस 2j प्लस का 3k। और सिंपल तरीके से आई होप आप इसको करवा के निकाल लोगे। i वाला कंपोनेंट i से माइनस करवाना है हमने, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस का 1 4i। 4j वाला कंपोनेंट किससे करवाना है? माइनस के 2j से। तो क्या हो जाएगा ये? अच्छा, ये प्लस का 3k है। 4j माइनस का 2j क्या हो जाएगा? सिंपल प्लस का 2j, और 1k माइनस का 3k
तो माइनस का 2k, मुझे आइडिया नहीं है मैंने सही गलत किया, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में गलत ना कर दिया हो, बट मोस्ट प्रॉब्ली सही होगा ये इंशाल्लाह। अब आप सिंपल क्या करोगे, वर्डन का फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे। वर्डन का फॉर्मुला कैसे होगा, एफ डॉट डेल्टा आर। आपने नेट फोर्स की वैल्यू निकाल ली, डेल्टा आर की वैल्यू निकाल ली, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन, में दोबारा एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको दो वैल्यूज गिवन थी फोर्स की और दो वैल्यूज गिवन थी डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की। आपसे कह रहा था कि वर्डन निकालो। वर्डन का फॉर्मुला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मुला होता है एफ डॉट डेल्टा आर। आज तक आपने डिस्प्लेसमेंट के जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते थे उसको आप निकाल लेते थे कैसे, कॉमन डिफरेंस लेकर या डिफरेंस लेने के बाद। डिफरेंस कैसे लेते थे, R2 माइनस R1 करके। कैसे लेते थे, R2 माइनस R1 करके। मगर इस क्वेश्चन में एक अजीब मंतक थी, अजीब पंचायत थी कि यहाँ पे दो फोर्सेस की वैल्यू गिवन थी। अब हम क्या करते हैं, हमें जाहिर सी बात है नेट फोर्स की वैल्यू निकालनी थी। तो नेट फोर्स की वैल्यू हमने कैसे निकाली, F1 और F2 को ऐड करवाकर। हमने कैसे निकाली बेटा, F1 और F2 को ऐड करवाकर। हमने सिंपल फोर्स 1 को फोर्स 2 में ऐड करवा दिया। मेरे पास सिंपल तरीके से बेटा आंसर आ गया। सिंपल तरीके से मेरे पास आंसर आ गया। मैंने F1 और F2 को आपस में ऐड करवाया। ऐड करवाने के बाद क्यों, क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि नेट फोर्स नेवर कम्स आउट टू दिस डिफरेंस, इट ऑलवेज कम टू द एडिशन। यानी कि आप इंडिविजुअल फोर्सेस को हमेशा ऐड करवाओगे तभी आपको नेट फोर्स मिलेगी, कभी भी सेपरेट करवाने पे नहीं मिल सकती। एक बहुत कॉमन सी, एक बेसिक सी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज हो रहा था, जिसकी वजह से नस्ट के अंदर बहुत पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है अपना डॉट प्रोडक्ट का। आई गेस इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने कोशिश करी कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपको एक छोटी से छोटी बात भी समझा सकूं। मैंने कोशिश करी कि हर छोटी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकूं जो कि डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक के अंदर आ रही होती है। आई गेस आपको समझ में आई होगी, आई गेस आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, समझ में आई, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। मुझे दुआ में याद रखें। हाशिम जैसा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द टाइम्स।